माइंडफुलनेस और शुक्रगुजारी या ग्रैटिट्यूड का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। असल में जब आदमी माइंडफुल होता है तो एक जानिब अगर उसे ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ाइक़ का इदराक होता है, जैसे कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि सी थिंग्स एज़ दे आर, तो दूसरी जानिब उससे उन नेमतों और राहतों और फ़रहतों का भी इदराक होता है कि जो उसके पास मौजूद हैं। इसलिए माइंडफुलनेस दरअसल ग्राउंड रियलिटीज़ या ज़मीनी हक़ाइक़ और मेरे पास मौजूद अल्लाह की नेमतों और वसाइल दोनों के इदराक के दरमियान तवाज़ुन की एक कैफ़ियत का नाम है। इसी वजह से जो लोग माइंडफुल होते हैं वो नाउम्मीद नहीं होते। और मैं इस बात को अगर दूसरे पैराए में बयान करूं या दूसरे ज़ाविये से अर्ज़ करूं कि नाउम्मीदी दरअसल नॉन माइंडफुल स्टेट है, बल्कि जो लोग ख़ुदकुशी का सोचते हैं और सुसाइडल थॉट्स उन लोगों के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, वो एक्सट्रीम नॉन माइंडफुल स्टेट के हामिल होते हैं। इसलिए कि वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ को तो देख रहे होते हैं, वो चीज़ें जो वो तल्ख़ हक़ाइक़ जो उनके अंदर तल्ख़ जज्बात और एहसासात बिटर इमोशनल स्टेट्स पैदा कर रहे होते हैं, वो तो उन पर नज़र रखते हैं। लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने जो प्रॉज रखे हैं, मुस्बत पहलू रखे हैं, वसाइल रखे हैं, नेमतें रखी हैं, जिनसे कि वो ऐन उस वक्त भी फ़ायदा उठा रहे हैं जबकि वो इतनी मायूसी में डूबे हुए उन वसाइल से, उन नेमतों का इदराक नहीं रखते। तो ये जो अदम तवाज़ुन है चीज़ों को देखने का, वो दरअसल नॉन माइंडफुल स्टेट है। और माइंडफुलनेस ये चाहती है कि आदमी जो है वो अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी सामने रखे कि क्या क्या मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, और उसके साथ साथ ऐन उसी वक्त उसके पास जो नेमतें मौजूद हैं, जो वसाइल हैं, जो फरावानियाँ हैं और जो कुछ उसके पास स्किल्स हैं, सलाहियतें हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इनमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इन तमाम का भी इदराक रखे। ये दोनों चीज़ें मिलकर ही एक इंसान को दरअसल कामयाब इंसान बनाती हैं, एक इंसान को एक हाईली इफ़ेक्टिव ह्यूमन बीइंग में तब्दील करती हैं। इसलिए मुझे कहने दीजिए कि माइंडफुल होना इंसान के हाईली इफ़ेक्टिव लाइफ की बुनियादी ज़रूरत है और ग्रैटिट्यूड उसका एक लाजमी हिस्सा है।